सड़क पर साइकिल सवार को देखकर हम आम तौर पर अनदेखा कर देते हैं। सड़क के लोकतंत्र में साइकिल की जगह हाशिए पर होती है। साइकिल सवार की तस्वीर को लेकर कोई रोमांचक छवि हमारे मन में नहीं बनती। प्रशिक्षण, तकनीक, मेहनत जैसे शब्द मामूली सी साइकिल से जुड़ते नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर आप 160 किलोमीटर की साइकिल रेस में भाग लें, तभी आपको अंदाजा हो सकेगा कि साइकिलिंग क्या होती है। बीजिंग में हुए एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपने अपने वर्ग में अंतिम स्थान पर रहे थे। इसी से कल्पना की जा सकती है कि विश्व में कोई स्थान बनाने के लिए हमें अभी कितना लंबा रास्ता तय करना है। साइकिलिंग को अब तक भारत में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लाखों लोग रोज साइकिल से आते जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला। साइकिल को यहां बहुत ही मामूली सवारी मान लिया जाता है। साइकिलिंग ऐसा खेल हो सकता है जिसमें ताकत और धैर्य की परख होती है, ये सच्चाई अभी तक हमसे दूर ही रही। इसे बनाने में बेहतरीन तकनीक की जरूरत होती होगी या खास डिजाइन तैयार करने के लिए एरोडायनेमिक्स का ख्याल किया जाता होगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। साइकिलिंग का रोमांच लंबी दूरी तक टिक पाने की कुवत पर टिका है। असलियत में साइकिलिंग दमखम और धैर्य का खेल है। दौड़ में दबाव बनाए रखने के धैर्य का, साथ चल रहे प्रतिद्वंदी की शक्ति चूकने तक इंतजार करने की कुवत का और सही मौके पर तेजी दिखाने की चतुराई का। लंबी दूरियां तय करने के लिए खास रणनीति की जरूरत पड़ती है। लगातार प्रशिक्षण से ही शरीर इतनी मेहनत के लिए तैयार हो पाता है। साइकिलिंग में इस्तेमाल होने वाली साइकिल इसी कठिन दौड़ के लिए तैयार की जाती है। इसकी बनावट का इसकी तेजी पर असर पड़ता है। इसे बनाने के लिए जैसी तकनीक की जरूरत होती है और जितने खर्चीले कलपुर्जों की जरूरत होती है, उसने इसे आम लोगों की पहुंच से दूर बना दिया है। लाखों की कीमत वाली साइकिलें कितनों की पहुंच में होंगी, और जो लाखों की साइकिल खरीद सकते हैं उनके लिए साइकिलिंग का कोई ग्लैमर नहीं। Cycling game is basically a poor man's game because whoever takes up this game, they are from very medium families. In earlier days when we were doing cycling, there was a big restriction on import of cycles. Now there are a lot of agencies in India who are importing and giving the cycle on a reasonable rates. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चलाई जाने वाली साइकिल के दाम लाखों रुपए तक जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इस्तेमाल होने वाली साइकिल 1.5 लाख से 5 लाख रुपए में आती है। इतनी महंगी साइकिल में टूट फूट भी होती रहती है, जिसके कलपुर्जे काफी महंगे होते हैं। महंगी साइकिल का रखरखाव भी महंगा होता है। कलपुर्जों को बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है, जो आम जेब के बूते की बात नहीं। साइकिलिंग को इतना ग्लैमरस दर्जा नहीं मिला कि भारी जेब वाले इसमें ज्यादा शिरकत करें। आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल होती है इसकी साइकिलिंग गेम करना। अगर एक साइकिल लेने जाओ तो भी 50,000 के नीचे साइकिल आती नहीं है। अगर वो बेटा अच्छा कर रहा है तो उसको बेटर इक्विपमेंट, क्योंकि कभी कभी बच्चा जो है इक्विपमेंट की वजह से पीछे रह जाता है, जो भी मतलब 1-2 सेकंड का जो गैप हो जाता है मेडल के अंदर, तो बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट, उसके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं होता है, उसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। जो बच्चा मेडल में आता है उसको एडवांस इक्विपमेंट होता है तो वो मेडल में चला जाता है। सो अगर ये काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है ऐसा देखा जाए तो व्हील लेने हैं आपको, अच्छे व्हील लेने हैं तो लाख रुपए के ऊपर के तो व्हील आते हैं। साइकिल लेने जाओ तो 50,000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक की साइकिल आ जाती है। तो बाकी भी उसमें होते हैं, उसका कॉस्ट्यूम्स होता है, कॉस्ट्यूम भी 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक का कॉस्ट्यूम आता है। शूज़ 15-20 हज़ार के तो शूज़ आ जाते हैं। तो इस तरह के अगर टोटल आप साइकिलिंग का अगर पूरा उसको इक्विपमेंट देना है तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5-6 लाख तो खर्चा आता है। साइकिलिंग में तो करना तो चाहिए क्योंकि महंगा है, फिर भी सरकार से अभी रिक्वायरमेंट ऐसा आ गया, अभी साइकिल भी खेल सकती, इस तरह का भी खेल सकती, इस तरह का भी काफ़ी साइकिल हो गया अभी। अगर मैं कहूँ ये एक आम आदमी का खेल है, कोई गलत बात नहीं होगी, बिकॉज हिंदुस्तान में हर आदमी साइकिल से जुड़ा हुआ है, चाहे उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है,
चाहे वो लेजर के लिए करता है या वो साइकिलिंग के लिए करता है। हमारा अंदेशा ये चाहता है, हम ये चाहते हैं ये जो आम आदमी का स्पोर्ट है इसको हम एक कॉम्पिटिटिव लेवल ले गए। हम देखें अगर 100 करोड़ आदमी साइकिल चला रहा है तो आज ये नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इसमें सिर्फ 400 आदमी है। हमारा विजन ये है भी ये 400 करोड़ के आदमी 1% लोग भी अगर कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग में आ जाएं तो हमारा मकसद हल हो जाएगा। घर से थोड़ा सपोर्टिव था और उसके बाद मैंने जॉब्स लिया, उसके बाद जॉब से पेमेंट्स के थ्रू पे लोन सिस्टम लेके साइकिल खरीद रहे हैं। भारत में साइकिलिंग बिल्कुल शुरुआती दौर में है। विश्व स्तर तो छोड़िए, एशिया में ही अपनी पहचान बनाने के लिए भारत को बहुत कुछ करना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं कि एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिस्पर्धा में अंतिम स्थान पर रहते हैं। अब तक तो किसी वर्ग में दौड़ पूरी कर लेना ही बहुत बड़ी बात मान लिया जाता है। Recently, there were 3 road races held, one in Bombay, one in Srinagar, and one in Delhi. And the good news is, earlier our road riders in the international races, they were not able to complete the races even with such a high speed. But all riders in these all 3 races, those who were in the camp, they completed the races, and some of the riders even came within 10th, which is a very good sign because teams from Germany, Thailand and other countries had come and participated in this race. साइकिलिंग के लोकप्रिय नहीं होने के पीछे एक कारण हमारे यहाँ का मौसम भी है। यहाँ की गर्मी का लंबा मौसम रोड साइकिलिंग के अनुकूल नहीं है। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इंडिया की, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो भी साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे, बरसात होगी तब भी साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तब भी नहीं साइकिलिंग कर पाएंगे। तो साइकिलिंग के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ वहाँ हो सकता है जहाँ एक वेदर सारे साल में बराबर है। यूरोप में इसीलिए ज़्यादा है कि लोग वहाँ ठंड पड़ती है, लोग साइकिल ज़्यादा चला सकते हैं। यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है, 40-45 डिग्री में आदमी साइकिल चला ही नहीं सकता। साइकिलिंग महंगा और खतरनाक शौक है, इसलिए भी ये खेल के तौर पर लोकप्रिय नहीं बन पाया है। नहीं इसे बढ़ावा देने के लिए कोई ढांचा तैयार किया गया है। साइकिलिंग को मीडिया में ज़्यादा कवरेज नहीं मिलने से भी लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप को लेकर भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ऐसे देश में जहां खेलों के दीवाने क्रिकेट को लेकर जीते मरते हों, वहां दूसरे खेलों को उभरने का मौका कम ही मिला है। कम मौके यानी मीडिया में कम जगह, स्पॉन्सर की कमी, कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई बढ़ावा नहीं। एफोर्ड कर सकते हैं उतनी उससे ही ट्रेनिंग करते रहते हैं जितना हो सके। होप करते हैं कि कोई स्पॉन्सर हो तो साइकिल प्रोवाइड कर दे। स्पॉन्सर बेसिकली क्या चाहता है, वो पैसे की वैल्यू चाहता है। अगर वो उसको पैसे की वैल्यू मिली तभी आएगा। हमारे यहाँ इतना भी एक्सपोजर नहीं है इन द मीडिया फॉर साइकिलिंग। आप देख रहे हैं ये नेशनल हो रही है, हार्डली वी कैन सी एनीवन। इतना महंगा गेम है, लोग आना नहीं चाहते। दूसरा ये है कि इसके अंदर जितना आपको ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके अलावा साइकिलिंग को लोग यहाँ पे पसंद ही नहीं करते हैं। अब आप खुद देख रहे हैं कि नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, यहाँ पे कोई कितने देखने वाले लोग बैठे हुए हैं। अगर यहीं किसी दूसरे क्रिकेट की होती तो ये ग्राउंड फुल होता। साइकिलिंग एक खतरनाक खेल है जिसमें चोटिल होने का खतरा बना रहता है। साइकिल के करपुर्जे टूटने का तनाव रहता है। साइकिलिंग जैसे कठिन और महंगे खेल में भाग लेना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं। लोगों के माइंड में यही रहता है कि घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा या ट्रैफिक में थोड़ा माइंड में थोड़ा लोगों के डर है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो साइकिलें यूज़ की जाती हैं मिनिमम वो 9 लाख और उनके पास 9 लाख 15 लाख अप्रॉक्स इतनी होती हैं और एक नहीं होती हैं उनके पास। अगर एक साइकिलिस्ट गिरता भी है तो उनके पास ऑलरेडी दूसरी साइकिल रेडी होती है। लेकिन हमारे यहाँ गिरा या पंचर हुआ तो हम देखते रहते हैं बस कि कोई आएगा या तो ख़त्म, मतलब उसके बाद हम उठ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। और हमें थोड़ा डर रहता है कि अगर एक बार टूटी तो दोबारा नहीं मिलेगी। पर ज्यादा प्रचार नहीं होने पर भी साइकिलिंग का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग साइकिलिंग के अंदर आए। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। यूरोप के अंदर तो फुटबॉल और साइकिलिंग 2 ही चीज़ें चलती हैं। अगर लोग साइकिलिंग में आएंगे, ज़्यादा साइकिलिंग का बढ़ावा देंगे तो
हमारी जो यहाँ नेशनल साइकिलिंग है बहुत एक छोटे से दायरे में है। एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा हमारा उसमें योगदान रहेगा और साइकिलिंग एक असली हीरो का गेम है। भारत में जो साइकिलिंग से जुड़े हैं वे अपने शौक और अपनी कोशिशों की बदौलत ही इस क्षेत्र में टिके हुए हैं। हालांकि अब भी साइकिलिंग में लोगों की रुचि बस व्यक्तिगत स्तर पर ही है। कुछ खिलाड़ियों ने अपनी लगन के बूते अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है, लेकिन प्रतिभा के होते हुए भी सही माहौल नहीं मिलने से खास पहचान नहीं बना पाए। हमारे महानगरों में भी साइकिलिंग जैसे खेल की तैयारी के लिए बुनियादी संरचना नहीं के बराबर है। प्रैक्टिस के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी खिलाड़ियों को जुगत लगानी पड़ती है, खाली सड़कों की तलाश करनी पड़ती है। साइकिलिंग की प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा समय ट्रैफिक की रेल पेल शुरू होने से पहले के 2 घंटे होते हैं। अगर कोई जूनियर खिलाड़ी इस खेल में आगे बढ़ना चाह रहा हो तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या साइकिल चला पाने की जगह तलाशना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी तैयार करने के लिए कम उम्र से प्रशिक्षण की जरूरत होती है। स्कूली बच्चों को स्कूल शुरू होने से पहले प्रैक्टिस कर लेनी पड़ती है। किसी स्कूली बच्चे को अपनी पढ़ाई के साथ किसी खेल की प्रैक्टिस कर पाना बहुत मुश्किल है। मुंबई की स्कूली छात्रा मधुरा के सामने भी यही सबसे बड़ा पेंच है। डेली तो मेरा 40-50 किलोमीटर्स हो जाता है। हॉलीडेज के टाइम 100, ऐसे उससे भी ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। स्कूल के बाद साइकिलिंग करना मुश्किल है क्योंकि तब सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक होता है। इसका एक ही रास्ता है, स्कूल जाने से पहले प्रैक्टिस की जाए। प्रैक्टिस के लिए कोई ट्रैक नहीं, इसलिए सड़क पर प्रैक्टिस होती है। बॉम्बे में तो ट्रैक है ही नहीं अवेलेबल वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, तो वैसे तो उनका ट्रेनिंग तो पूरा रोड के ऊपर ही होता है। सवेरे 5:30 बजे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। और ट्रैफिक नहीं होने की वजह से हम लोग सुबह जल्दी जाके जल्दी ख़त्म करना, ये हमारा टारगेट होता है। 5:30 बजे से 7 बजे तक का ट्रेनिंग होता है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट, मतलब हम लोग जल्दी जाने का ये रीज़न है क्योंकि 5:30 बजे तो उसका दिन जो है 5 बजे से चालू होता है। 6:30-7 बजे तक ट्रेनिंग होती है। 7 बजे घर पे आके नहा धो के रेडी होके फिर स्कूल चली जाती है वो। ये तो अब जैसे हमारा पैशन है सबका साइकिल चलाना, मतलब सुबह समर्स में 5:15 बजे आपको मीटिंग पॉइंट पे हम मिलेंगे। विंटर्स जैसे फॉग थी तो 7 बजे रखा था। कोई द बेस्ट पार्ट ऑफ राइडिंग इन दिल्ली इज सुबह उठो, ट्रैफिक नहीं होता। अदरवाइज देयर लॉट ऑफ इश्यूज बीइंग अ साइकिलिस्ट ऑल्सो। ट्रैफिक में चलाना सबसे मुश्किल लगता है। वी हैड फ्यू केसेस वेयर पीछे से आके कार, बिल्कुल बसेस हमें नहीं देखती हैं, कार हमें नहीं देखती है, बिल्कुल साइकिलिस्ट के साथ एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, उनको पीछे से आके टक्कर मार के निकल चुके हैं। कम से कम बड़े शहरों में साइकिलिंग की ट्रैक हो तो खिलाड़ियों की मुश्किलें कुछ कम हो। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार करने के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं उनमें ज्यादातर साधारण परिवारों से आए होते हैं। महंगे खेल में यही स्पॉन्सरों का सहारा न हो तो अपने बलबूते यहां टिक पाना मुश्किल होता है।